बहुत समय पहले की बात है। अरावली पर्वतमाला के पास एक रहस्यमयी गांव था, नवगढ़। वहां के लोग एक प्राचीन किंवदंती को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए थे। एक तिलस्मी गुफा जो केवल 100 वर्षों में एक बार प्रकट होती थी। गांव में एक युवा, साहसी और जिज्ञासु युवक रहता था, आरव। वह बचपन से उस गुफा की कहानी सुनते सुनते बड़ा हुआ था और उसने ठान लिया था कि वह गुफा के रहस्य को सुलझाएगा। आरव ने अपने दादा से आशीर्वाद लिया, एक दीपक, कुछ सूखा भोजन और अपने गुरु की दी हुई ताम्रमुद्रा लेकर पहाड़ की ओर निकल पड़ा। जैसे ही आरव ने ताम्रमुद्रा आगे बढ़ाई, द्वार अपने आप खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन हवा में एक अलग सी मिठास थी, मानो रहस्य खुद बुला रहा हो। गुफा के पहले कक्ष में दीवारों पर चित्र उकेरे थे, जिनमें हजारों वर्षों की सभ्यता की झलक थी। बीचों बीच एक पत्थर की आंख बनी थी, जिस पर लिखा था, जो अपने डर को पहचान ले वही आगे बढ़े। अचानक पत्थर की आंख से एक रोशनी निकली और आरव को अपने जीवन के सभी भय दिखाई देने लगे। उसका अकेलापन, असफलता का डर, अपनों को खो देने की आशंका। अगले कक्ष में वह पहुंचा, जहां 3 रास्ते थे। पहला रास्ता अग्नि से भरा था, दूसरा बर्फ से जमी हुई सुरंग, तीसरा गूंजती आवाजों से भरा अंधेरा। आरव ने सोचा, अग्नि शुद्ध करती है, इसलिए वह उसी में कूदा। यहाँ एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने पूछा, क्या तुम ज्ञान चाहते हो या खजाना? आरव बोला, अगर ज्ञान से दूसरों का भला हो सकता है तो वही चाहिए। साधु मुस्कराया, तुम तिलस्म के योग्य हो। तभी पूरी गुफा प्रकाश से भर गई। आरव को एक स्वर्ण पुस्तक मिली, तत्वज्ञान। उसने वह पुस्तक जनकल्याण के लिए उपयोग की और लोग उसे गुफा का ऋषि कहने लगे।